नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। मित्रों, ज़रा बात करते हैं माता खादराबाद की कालका के बारे में एवं उनकी साधना के बारे में। माता खादराबाद की साधना कैसे की जाए और माता खादराबाद की साधना से क्या फल प्राप्त हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले किसी भी माता की सेवा पूजा करने से आपको ये जानना परम आवश्यक है कि जिसकी आप साधना सेवा पूजा कर रहे हैं उनके वर्ण क्या हैं, उनकी शक्ति क्या है, किस चीज़ से वो खुश हो जाती हैं, किससे वो नाराज़ हो जाती हैं। 2-4 कुछ 5 बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी साधना में कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। यदि आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हो तो कहीं ना कहीं साधना विफल हो जाती है। फिर आप कहीं ना कहीं या तो गुरु लोगों को दोष देते हो या देवी देवताओं को दोष देते हो। देखिए मित्रों, माता खादराबाद की जो कालका हैं बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति हैं। सबसे पहले आप ये जान लें, कुछ 2-4 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। यूँ तो टॉपिक इतना लंबा है कि 2-4-5 घंटे ही बोलो फिर भी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना है कि माता खादराबाद की कालका के संग में कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं। माता खादराबाद की कालका की संग में पूरा पूरब का जो है जादू चलता है, ठीक है ना। और बलाखी बाबा भी चल जाते हैं, फूला माता भी चल जाते हैं, ठीक है ना। बब्बा भी चल जाते हैं, यहाँ पर टोंटा वीर भी चल जाते हैं, हकली चामड़ी भी चल जाती है, मरगट की कालका भी चल जाती है, और भी बहुत सारे देवी देवता हैं जो उनके साथ में जो चल जाते हैं। माता खादराबाद की कालका एक ऐसी देवी हैं कि जहाँ पे माता खादराबाद की कालका का मंदिर है तो वहाँ पर पहले मतलब जो है वहाँ भी गंगा जी हुआ करती थी। जब माता खादराबाद की कालका ने वहाँ पर स्थान लिया तो गंगा जी ने भी धीरे धीरे गंगा जी ने मतलब उनको जो स्थान दिया, यानी कि माता गंगा जी ने भी माता खादराबाद की कालका की जो बात मानी और उनको वहाँ पर जो स्थान दिया है। तो सर्वप्रथम जो माता गंगा जी की बहुत ज़्यादा आन मानती हैं और उनका बहुत ही जो है सम्मान करती हैं, क्योंकि उन्होंने जगह भी दी इनके मंदिर के लिए, इनके गाँव के लिए, और उनकी कृपा से गाँव खादराबाद में बसा हुआ है। पहले तो आप ये जान लें, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप साधना कर रहे हैं तो क्या आप सात्विक साधना कर रहे हैं या आप तामसिक साधना कर रहे हैं, ये भी आपको जानना आवश्यक है कि आप किस प्रकार का फल चाह रहे हैं, ठीक है ना। सात्विक साधना से फल अलग मिलता है और तामसिक साधना से फल क्या मिलता है, अलग मिलता है। मतलब अगर आप सात्विक रूप में करेंगे, जैसे कि नारियल, गोला, देसी घी के मतलब जो लड्डू और आपके देसी घी के पुए, खीर, पूड़ी, अगर आप ये सब जो है दूध, शहद, गंगा जल, ये सब आप माता को जो है भोग प्रसाद में दोगे, ठीक है ना, तो उस चीज़ का एक अलग फल आपको मिलेगा। और इसी के विपरीत में यदि आप बलि विधान, ठीक है ना, शराब, कलेजी, मांस, काले उड़द, ठीक है ना, कुछ दाने भी आते हैं, नमक से भी इनकी जो साधना होती है, जो पक्का नमक होता है जो डेली वाला, ठीक है ना, तो उस चीज़ से आपको अलग प्रकार का फल प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम तो आप ये डिसाइड करें कि आपको तामसिक साधना करनी है या सात्विक साधना करनी है, आप किस उद्देश्य के लिए साधना कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक भाई ने मुझसे जो साधना मांगी थी, लेकिन अब केवल साधना मांगी, उसमें ना उद्देश्य क्लियर किया है, ना देवी देवता क्लियर किए हैं। तो देखिए मित्रों, साधना कराने का मतलब है किसी को सुख देना, शांति देना, ठीक है ना, और किसी का भला करना, ना कि किसी का नुकसान करना। यदि साधना में आपसे कोई गलती हो जाती है, बगैर जानकारी को उल्टा सीधा कार्य आपने किया, तो उसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने होंगे, जो कि हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति भुगते। इसलिए कोई भी साधना मैं मतलब जब कराता हूँ सेवा पूजा, तो अपनी जानकारी और देख रेख में कराता हूँ, और मैं ये देख लेता हूँ कि व्यक्ति इतना काबिल है जो उसको कर पाएगा, ठीक है ना, और नहीं है तो उसको इतना काबिल बनाने की मैं कोशिश करता हूँ जिससे कि वो साधना वगैरह कर पाए। तो पहले ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको भी साधना करनी है वो अपने जो क्लियर करें, ठीक है ना। माता खादराबाद की जो कालका को मतलब पूर्ण रूप से तो खैर वो नहीं किसी से सिद्ध होती है, वो बहुत बड़ी महाशक्ति हैं, लेकिन उनकी अगर थोड़ी बहुत भी कृपा आ जाए तो ये भी अपने आप में थोड़ी बहुत का मतलब बहुत हो गई, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो माता खादराबाद की कालका का आशीर्वाद लेने से पहले आप ये समझ लें कि इनकी सहयोगी शक्तियों को आपको जो मनाना पड़ता है। इनकी एनर्जी बहुत तेज़ी से साधक की तरफ आती है कि आपके पास में ऐसी शक्ति है जिससे आप इनकी एनर्जी को रोक सकें, ठीक है ना। माता खादराबाद की कालका की साधना करने से पहले मैं समझता हूँ कि आपको कुछ टाइम पहले माता हकली चामड़ की सेवा पूजा करके उनको मनाना चाहिए। यदि आप टोंटा वीर आपके घर में है तो सेवा पूजा करके उनको भी मनाना चाहिए। यदि बिलाकी बाबा आपके घर में तो पहले उनको मनाना चाहिए, जिससे 2-3 देवताओं से आपकी सपोर्ट लगे, और आपके घर के पितरों को पहले मनाना ही मनाना है जिससे आपकी पूर्ण सपोर्ट लगे, ठीक है ना।
अगर आप ये सारी सपोर्ट लगाएंगे तब तो साधना में कामयाबी के चांस आपके बढ़ जाते हैं। यदि आप सपोर्ट नहीं लगाते हैं तो आप ये मत सोचना कि मैं माता की पूजा करता हूँ तो माता बख्श देगी। अगर आपने उसको जगाया, बुलाया और वो तेज़ी से आई और सपोर्ट नहीं हुई तो ये बहुत साधना आपको करनी पड़ जाएगी, बहुत नुकसान दे जाएगी। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अजर कोई भी जो साधना ना करें, योग्य गुरु के हाथ के नीचे, योग्य भगत के हाथ के नीचे पूरी जानकारी जिनको हो, तभी आप मतलब जो साधना वगैरह करें। ये मेरा सबसे जो निवेदन है, क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने ही भाई हैं सभी का भला हो, किसी का कोई नुकसान ना हो, क्योंकि साधना का उद्देश्य मतलब किसी का मतलब ये कि भला करना होता है, नुकसान करना नहीं होता। और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। एक भाई ने भी कमेंट डाला था माता के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।